हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है बाय यूजिंग डिजिट 0 3 5 हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट आउट ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको 3 नंबर दिया है 0 3 एंड 5, और इन्हीं नंबर को लेके आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट नंबर बनाना है। कितने 2 डिजिट नंबर बनेंगे, और फिर 3 डिजिट नंबर बनाना है। कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे। तो देखिए इसमें हम पहले 2 डिजिट नंबर बनाते हैं। देखिए जब भी हम 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर बनाएंगे, कोई भी नंबर 0 से नहीं स्टार्ट होगा। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा 03, तो ये बताइए 2 डिजिट नंबर है कि 1 डिजिट नंबर है। नंबर के पहले के 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये 1 डिजिट नंबर ही कहलाएगा। ये 3 के ही इक्वल है, इसलिए कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो 3035 में तो पहले पोजीशन में यानी फर्स्ट डिजिट या तो 3 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो पहले हम 3 वाले नंबर बना लेते हैं। जो नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, हमें यही नंबर को यूज़ करना है और हमें रिपीट नहीं करना है नंबर को। ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया 3 और 0 30। ठीक है, दूसरा हो गया 3 और 5 35। यही दो नंबर बनेंगे। ठीक है, 3 से स्टार्ट होने वाले दो नंबर बनेंगे, और कोई नंबर नहीं बन सकता है इसमें। अब 5 से स्टार्ट होने वाले, 5 से स्टार्ट होने वाला एक नंबर बन गया 5050, और दूसरा नंबर होगा 5 और 3 53। तो ये 4 नंबर जो है वो 2 डिजिट वाले बनेंगे। अब हमें 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं इन्हीं नंबर में से। तो देखिए पहले हम 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर बना लेते हैं। तो जो 3 से स्टार्ट होने वाले नंबर हैं, तो वो होगा, एक तो हम यूज़ करेंगे 3 को पहले लिखा, अब बाकी कौन से नंबर बच गए, 0 और 5 बचा है। तो 305 लिखो ऐसे। अब 05 को उल्टा करके लिख दो 50 3 के साथ, तो 350। तो ये दो नंबर बन गए 3 से स्टार्ट होने वाले। अब 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर इसी तरीके से लिखेंगे। तो 03 लिखो एक बार 5 के साथ, और एक बार 5 के साथ 30 लिखो। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, ये हो गए 4 और ये 4, टोटल 8 नंबर हम बना सकते हैं, 2 डिजिट वाले और 3 डिजिट वाले। और यदि हम 1 डिजिट का नंबर इससे बनाएं, तो एक तो नंबर हो गया 3 और एक हो गया 5। तो अब कितने हो गए, जो टोटल नंबर जो हम इससे बना सकते हैं वो है 10, और उनमें से ये है 2 डिजिट वाले, ये 3 डिजिट वाले, और ये है 1 डिजिट वाले। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्व द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए ये आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 37 इंटू 3, 37 इंटू 6, तो 9 इंटू 12। तो ये देखिए ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन। अब पैटर्न को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे हम 37 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 111। ठीक है, अब 37 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 222। तो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है, 3 डिजिट का नंबर आएगा, और पहले 1 1 है, फिर 2 2 है, फिर उसके बाद जो अगला नंबर होगा वो होगा 3 3 3, और फिर उसके बाद अगला नंबर आएगा 4 4 4। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो दो नंबर से हमें पता चल जाता है इसका पैटर्न। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ये नंबर जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 इंटू 9। मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है, तो ये आंसर आता है 9 टाइम्स 1। ठीक है, अब दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 टाइम्स 2 आता है। तो यानी यहाँ पे एक पैटर्न हमें दिख रहा है, 9 टाइम्स वो नंबर रिपीट होगा और हर बार एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या लिखा है, कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज दी है और कुछ ब्लैंक स्पेस दिए हैं, वो हमें फिल करना है। जैसे पहला देखेंगे, पहले है नंबर आया 2, 2 से आया 5। अब देखिए 2 से 5 कैसे आया, 2 में हम जब 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 2 में जब 3 जोड़ा तो 5 आ गया। अब 5 में हम क्या प्लस करेंगे तो 10 आएगा, तो 5 में हमने 5 प्लस किया तो 10 आ गया। अब 10 में हमने 7 प्लस किया तो 17 आ गया। तो ये ऊपर वाले नंबर देखेंगे, ये आपको ऑड नंबर का सीक्वेंस दिख रहा है, तो मतलब हर बार आपको एक ऑड नंबर इंक्रीज करते जाना है। अब 17 में हम क्या जोड़ेंगे, 9। ठीक है, तो जब 17 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 26। ठीक है, अब 26 में हम क्या प्लस करेंगे,
हम प्लस करेंगे 11, तो 11 पर प्लस करने से क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 37। ठीक है, अब 37 में हम 13 प्लस करते हैं तो आ जाता है 50, और 50 में अब हम प्लस करेंगे 15, तो 50 प्लस 15 हो गया 65। 65 में 17 प्लस करने से 82 आता है। अब 82 में हम प्लस करेंगे 19, तो 82 प्लस 19 ये हो गया 101, 19 प्लस करने से। तो ये हो गई आपकी सीरीज कंप्लीट। अब नीचे वाला देखिए, सेकंड वाला 0 1 1 2 3 5 8, तो ये देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है, और ये जो सीरीज है इसका एक नाम भी है अच्छा सा, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इसमें होता क्या है, पिछले दो नंबर को प्लस करने से हमें आगे का नंबर मिलता है। जैसे पहला तो 0 और 1 को एज इट इज लिखना है, इसमें वो रूल फॉलो नहीं होता, थर्ड नंबर से वो रूल फॉलो होगा। तो 0 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 1, ठीक है, फिर 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आ गया 3, फिर 1 और 3 को प्लस किया, 1 और 2 को प्लस किया तो आ गया 3, फिर 2 और 3 को प्लस करने से आया 5, 3 और 5 को प्लस करने से आया 8। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें यहाँ प्लस करना है 5 और 8, 5 प्लस 8 होता है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अब यहाँ पे नंबर लाने के लिए हमें प्लस करना है 13 और 21, 13 और 21 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34, और यहाँ के लिए 34 और 55 को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 89। तो ये हो गई आपकी सेकंड सीरीज कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए थर्ड सीरीज में आते हैं। थर्ड में देखिए क्या हो रहा है, पहले नंबर है 125, फिर आ गया 120, तो ये कैसे आ गया, हमने इसमें माइनस कर दिया 5, तो यहाँ 5 माइनस हुआ तो 125 से 120 आ गया। अब देखिए 120 में हम माइनस करेंगे 6, तो 114 आ गया। अब 114 में हम माइनस करेंगे 7, तो 107 आ गया। तो इसका मतलब है अगला हमें क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है, तो 107 में से 8 माइनस करेंगे तो आ गया आंसर 99। ठीक है, अब 99 में हमें माइनस करना है 9, तो 99 माइनस 9 हो गया 90। अब 90 में क्या माइनस करेंगे, हम 10 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 80। अब 80 में हम क्या माइनस करेंगे, 11, तो आंसर आ गया 67। अब 67 में माइनस करेंगे 12, तो 67 माइनस 12 हो गया 69, माइनस 12 हो गया 57। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड सीरीज कंप्लीट। अब फोर्थ वाले में देखिए क्या हो रहा है, 20 था, 20 से हो गया 5, मतलब हमने माइनस क्या किया, 5 माइनस कर दिया। अब सॉरी 20 से 15 हो गया, माइनस 5 किया हमने, 15 से फिर आ रहा है 11, तो हमने कितना माइनस किया, -4 किया, यानी डिक्रीज होते जा रहा है नेगेटिव नंबर। तो अब हम 11 में क्या माइनस करेंगे, हम 11 में माइनस करेंगे -3, तो 11 -3 करने से कितना आंसर आएगा, ये आएगा 8। अब 8 में हम क्या माइनस करेंगे, 8 में हम माइनस करेंगे -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और 6 में -1 करेंगे तो आ गया 5। तो ये सारी सीरीज आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या लिखा है, सी द फॉलोइंग रिलेशन केयरफुली। यहाँ पे देखिए लिखा है 043, तो हमने इसको ऐसा लिखा है, पहले नंबर की पावर है 1, 0 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, यानी पहले नंबर में पावर 1 देना है, दूसरे का स्क्वायर होगा, तीसरे का क्यूब होगा, और ये इसको सॉल्व करना है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके जब प्लस करते हैं तो आंसर आता है 43, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नंबर भी देखिए 135 है, तो 1 की पावर 1, 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3, तो ये हो गया 1, 3 स्क्वायर हो गया 9, और 5 की पावर 3 हो गया 125। इन सबको प्लस करते हैं, आंसर 135। तो जो क्वेश्चन था वही आंसर आ रहा है, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो हो रही है। 2427 में 2 की पावर 1, 4 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 की पावर 4, इसको हम सॉल्व करके प्लस करते हैं तो वही आंसर आता है 2427। अब इसी रिलेशन को फॉलो करते हुए हमें इसको भी सॉल्व करना है वैसे ही, और देखना है क्या वैसे ही इसमें आंसर आ रहा है कि नहीं। देखिए सबसे पहला वाला हम करेंगे, तो सबसे पहले हमें दिया है 063, तो हमें क्या करना है, 0 की पावर 1 करना है, 6 की पावर 2 करना है, और 3 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, 0 की तो वैल्यू होती नहीं है, 6 स्क्वायर हो गया 36,
एंड 3 क्यूब होता है 27। अब इनको हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 63। तो यहाँ पे भी देखिए वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब हमें सेकंड केस के देखना है। 175 दिया तो इसमें हमें क्या करना है, 1 की पावर 1, देन 7 की पावर 2, देन 5 की पावर 3 करना है। तो 1 की पावर 1 तो 1 ही होगा, 7 स्क्वायर होता है 49 और 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125। अब इनको प्लस करेंगे तो आंसर आता है 175। अब नेक्स्ट है 518, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 1, देन प्लस 1 की पावर 2, देन प्लस 8 की पावर 3। ना 5 की पावर 1 तो 5 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करो तो ये भी 1 होता है। अब जो 8 है, 8 का जब आप क्यूब करेंगे तो इसका आंसर आता है 512। अब इसको सबको प्लस कर दो तो आंसर आएगा 518। तो यहाँ भी वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब लास्ट के केस में देखते हैं। 1 की पावर हम करेंगे 1, प्लस 3 की पावर 2, देन 0 की पावर 3, देन 6 की पावर 4। तो 1 की पावर 1 तो 1 ही हो गया, 3 स्क्वायर हो गया 9, 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो उसका क्यूब लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 की पावर 4 करेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 1296। अब ये हम तीनों नंबर को प्लस करते हैं तो जो फाइनल आंसर आ रहा है 1306। तो देखिए ये सारे केस में वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो यही इसका सॉल्यूशन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। इसमें क्या लिखा है, इन हाउ मेनी वेज डू यू गेट 100 बाय टेकिंग नंबर 1 to 9 इन सीरीज बाय यूजिंग साइंस लाइक। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें 1 to 9 जो नंबर है उसको लाइन से यूज़ करना है। उसमें हम साइन यूज़ कर सकते हैं। साइन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसको यूज़ करके हमें 100 लाना है। तो इसको हमें किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए इसको करने का जो तरीका है वो ऐसा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। 7 तक सारे नंबर को लाइन से प्लस करना है। फिर उसके बाद हमें प्लस लिख के लिखना है 8 × 9। ठीक है, इसको सॉल्व करने से 100 आता है। आप चाहे तो चेक कर लें। पहले 1 से 7 तक सारे नंबर को प्लस करते हैं तो इनको प्लस करने से आंसर आता है 28। ठीक है, नाउ सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक से 7 लिखा है, 8 × 9 होगा। नाउ 8 9 ये होता है 72। 72। अब 28 + 72 करते हैं तो आंसर आता है 100। तो ये जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है, इन द गिवन स्क्वायर फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी अप टू जे बाय एडिंग। तो यहाँ पे देखिए आपको एक स्क्वायर है, इसमें नंबर्स दिख रहे हैं और इन नंबर के बीच में ये अल्फ़ाबेट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो इनकी वैल्यू पता करनी है इन अल्फ़ाबेट की। ये एक्चुअली एक नंबर है। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तरीका क्या है, ये वाला जो लास्ट वाला रो है ये ऊपर वाले सारे नंबर को प्लस करके जो नंबर आया वो है वो नंबर। ठीक है, तो यानी 57 + 32 + 28 + 13 + 37 ये प्लस करेंगे तो ये नंबर आपको लास्ट में आना चाहिए। और जो आखिरी वाला ये कॉलम है ये कैसे बन रहा है, ये वाले नंबर को प्लस करने से, जैसे 57 + 49 + 30 + a, ये सारे नंबर को प्लस करने से फिर हमें नंबर मिलेगा बी वाला लास्ट वाला। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो आपको कॉलम वाइज भी प्लस करके चेक करना है, रो वाइज भी प्लस करके चेक करना है, तो उससे आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये पहले वाला नंबर से, पहले वाले कॉलम से 50 को प्लस करने से आंसर आ रहा है 167। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला लास्ट वाला नंबर है, यानी जो आई है, आई की वैल्यू 167 होगी। तो इसको हम यहाँ से हटा दें फिलहाल, आई को, आई हमें मिल गया है तो इसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं आई की 167। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले जो है रो, इन सारे नंबर को जोड़ते हैं, यानी ये सारे नंबर को हम प्लस करेंगे तो ये सारे नंबर को प्लस करने से आंसर आता है 561। तो यानी ये जे है, जे की ही वैल्यू है 561। तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 561। देखिए अब हम ये वाला जो है इस रो के नंबर को प्लस करेंगे, हमें एफ की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 13 अब हमें f की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 13
प्लस 45 प्लस 15 प्लस 17 को सबको प्लस करेंगे तो आंसर आता है 45। तो ये हो गया 45 प्लस एफ इज इक्वल टू 71। अब जो f की वैल्यू है वो होगी 71 माइनस 45 और इसको माइनस करने से आंसर आता है 26। इसका मतलब ये है f की वैल्यू 26 है, तो यहाँ आप मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं हम 26। अब देखिए हम सेकंड लाइन के नंबर को प्लस करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे 32 प्लस c प्लस 30 प्लस 27 इज इक्वल टू होगा 114। अब हम क्या करेंगे, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 32 प्लस 30 प्लस 79, इनको प्लस करने से आंसर आएगा 89 प्लस सी इज इक्वल टू 114। अब 89 को राइट साइड में ले जाके माइनस कर देंगे तो 114 माइनस 89, तो माइनस 89 है, तो इसको माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो है 25। यानी सी की वैल्यू जो है वो है 25। तो इसका मतलब ये है, अब हम यहाँ इसको मिटा सकते हैं सी को और यहाँ लिखेंगे 25। बाद देखिए हम ये सेकंड कॉलम के नंबर को प्लस करेंगे और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 49 प्लस 25 प्लस डी प्लस 15 प्लस 35 इज इक्वल टू 136। ठीक है, अब ये पहले इधर लेफ्ट वाले सारे नंबर को प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने से आंसर आता है 124 प्लस डी इज इक्वल टू 136। अब 124 को माइनस कर देंगे लेफ्ट साइड ले जाके, तो 136 माइनस 124 करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 12। यानी जो डी की वैल्यू है वो 12 है। तो अब यहाँ भी हम मिटा देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं, अब ये हो गया हमारा आंसर 12। अब इसके बाद हम ये थर्ड वाले कॉलम को प्लस करेंगे और जी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखिए 30 प्लस 26 प्लस 17 प्लस जी इज इक्वल टू हो गया 128। पहले इधर के नंबर को प्लस करते हैं सारे, तो ये होता है 103 प्लस जी इज इक्वल टू 128। तो जी की वैल्यू हो गई 128 माइनस 103। तो माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है जी की वैल्यू 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हटा देते हैं जी को और यहाँ लिखते हैं 25। अब हम सेकंड लास्ट कॉलम को प्लस करके एच की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 37 प्लस 35 प्लस 25 प्लस एच इज इक्वल टू 120। पहले हम इस नंबर को प्लस करेंगे, तो इनको प्लस करने से आंसर आता है 97 प्लस एच इज इक्वल टू 120। नाउ h इज इक्वल टू 120 माइनस 97। इनको माइनस करने पे h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 23। तो अब यहाँ पे आप मिटा देंगे h को और यहाँ लिखेंगे 23। अब हम a की वैल्यू निकालने के लिए ये कॉलम को प्लस करेंगे, यानी a प्लस 27 प्लस 29 प्लस 26 प्लस 23 इज इक्वल टू 130। तो अब ये सारे नंबर को हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है 105 इज इक्वल टू 130। तो जो a की वैल्यू होगी वो होगी 130 माइनस 105, जिसकी वैल्यू आती है 25। यानी जो a है हमारा उसकी वैल्यू है 25। तो अब यहाँ हटा के हम लिख सकते हैं 25। अब हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऊपर वाली लाइन को प्लस करेंगे, 57 प्लस 49 प्लस 30 प्लस 25 इज इक्वल टू बी होगा। तो इनको सबको हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 161 इज इक्वल टू बी। यानी बी की वैल्यू है 161, तो यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ लिखते हैं 161। अब लास्ट में एक ही बचा है e, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये सारे नंबर को हम लिखेंगे लाइन से, 28 प्लस 12 प्लस 26 प्लस 29 इज इक्वल टू
ई। अब इन सारे नंबर को हम प्लस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 95, यानी जो ई है हमारा उसकी वैल्यू 95 है। अब यहाँ पे आप मिटा के चाहे तो लिख सकते हैं या ना भी लिखें, हमको सारे जो है वेरिएबल्स की वैल्यू अब मिल चुकी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या लिखा है, विजय हैज़ मल्टीप्लाइड अ नंबर विथ 5। विजय ने एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है और वो नंबर क्या है वो तो हमको पता नहीं, तो हम मान लेते हैं वो नंबर है x। ठीक है, अब इस x को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसको हम 5x लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया 5x। उसके बाद देन सब्ट्रैक्टेड 5 फ्रॉम इट। अब इसी नंबर से हम 5 माइनस करेंगे तो ऐसे 5 माइनस कर सकते हैं, -5 आगे लिख दिया, ये हो गया -5। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, एंड देन डिवाइडेड द आंसर विथ 5। तो ये जो नंबर बना इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं 5 से। ठीक है, फिर नाउ टेल व्हाट इज द नंबर, जो नंबर है वो क्या होगा। तो ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर में से 5 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बन गया x-1 और डिनोमिनेटर में 5 है ऑलरेडी, 5 से 5 कट गया तो आंसर आया x-1। तो शुरू में हमने कौन सा नंबर लिया था, केवल x लिया था, फिर उसमें 5 मल्टीप्लाई किया, फिर 5 माइनस किया, फिर 5 से डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है x-1। तो हमने जब x लिया तो फाइनली मिला हमें x-1। तो x-1 क्या है, x से एक नंबर कम है, तो हमें यही चेक करना है। नाउ टेल व्हाट इज द नंबर विजय गॉट, इज द नंबर गॉट बाय विजय इज लेस देन 1। तो जो नंबर मिला वो लेस देन 1 मिला, तो इसका आंसर है यस, द नंबर विजय गॉट इज लेस देन 1। देन इज द नंबर गॉट बाय द विजय लेस देन 1 देन प्रीवियसली टेकन, हाउ इज इट पॉसिबल। तो कैसे सिंपल, ये मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली। आप पहले जो भी नंबर ले रहे हैं, जो भी लिया, जैसे x लिया, फाइनल आंसर आपका x-1 आ रहा है, इसलिए जो एक नंबर जो है वो छोटा मिलेगा जो नेक्स्ट नंबर होगा प्रीवियस नंबर से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या लिखा है, सुनीता हैज टेकन 3 डिजिट नंबर एज 258। तो सुनीता ने 3 डिजिट नंबर लिया जो कि है 258 258। ठीक है, एंड मेड इट अ 6 डिजिट नंबर 258। फिर इसमें 258 के आगे फिर 258 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, 6 डिजिट नंबर बन गया। देन सी डिवाइडेड द नंबर विथ 7। तो इस नंबर को फिर उसने डिवाइड किया 7 से। तो जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 36894, ये नंबर मिला। ठीक है, फिर 7 के बाद हमें क्या करना है, इसको 11 से डिवाइड करना है, तो फिर मैं इसको 11 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 11 से डिवाइड करने पे हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3354। तो ये जो आंसर आया इसको लास्ट में अब हमें डिवाइड करना है 13 से। जब हम 13 से डिवाइड करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 258। ठीक है, तो यानी जो नंबर को लिया था स्टार्टिंग में फिर उसको 6 डिजिट नंबर बनाया, वही नंबर हमें लास्ट में मिल रहा है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन गॉट बाय सुनीता, तो यहाँ पे यही बताना आंसर क्या आया, तो आंसर तो यही आ रहा है 258। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें क्या लिखा है, साइमन्स हाउस नंबर इज 57। तो जो साइमन है उसका हाउस नंबर हमको दिया है 57। फिर क्या लिखा है, आफ्टर डबलिंग द नंबर, डबलिंग मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो गया 114। फिर क्या करना है, ऐड 5, तो इसमें +5 करना है, तो ये हो गया 119। फिर उसके बाद क्या करना है, जो न्यू नंबर मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो 50 पे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 5950। इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं 5950। अब इसमें क्या करना है, ये जो नंबर हमें मिला है इसमें कैलाश की एज को जोड़ना है जो कि 15 है, और साथ ही साथ 365 डेज ऑफ ईयर इसको भी जोड़ना है, 365 डेज। तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो इसका आंसर आता है 6330। अब हमें क्या करना है, इसके बाद लिखा नाउ सब्ट्रैक्ट 615, मतलब 615 माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस करने पे जो हमको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 5715। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा आफ्टर डूइंग द आंसर रिसीव 5715, यही हमें मिल रहा है। और पूछे क्या यही कैलाश का जो घर है उसका नंबर है, उसके फ्रेंड का साइमन का घर का नंबर ये है और उसका जो फ्रेंड है कैलाश उसका एज 15, क्या यही आ रहा है, तो यही हमारा आंसर।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टेक द नंबर 2 5 टाइम्स एंड यूज द साइन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड गेट द आंसर 3 एंड 7। तो यहाँ पे हमें केवल 2 को 5 बार यूज करना है और उससे हमें 3 और 7 बनाना है। तो देखिए पहला तो हम 3 बनाएंगे, 2 + 2 ये हो गया 4, ठीक है। फिर -2 करेंगे तो वापस बन गया 2। फिर हम प्लस करेंगे 2/2, तो 2/2 1 होता है, तो इसको प्लस करने पे कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया 3, ठीक है। अब अगर हमें 7 बनाना है तो यही नंबर को यूज़ करके 2 + 2 + 2 सबको प्लस कर दें, देन +2/2 कर दो, तो इससे बन गया 7। इसी तरह हम इन नंबर को यूज़ करके और भी कई नंबर बना सकते हैं। ये आपके लिए जो है टास्क के फॉर्म में, होमवर्क के फॉर्म में दिया, वो खुद आप कर सकते हैं।